हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रूर माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी, जिससे सारे घर वाले बहुत नाराज हैं क्योंकि उसने दादी की बीमारी की बात सबसे छुपाई थी। वहीं विंग तो वांग जी से बात करना भी नहीं चाहता, जिस वजह से वांग जी बहुत सैड है। वहीं हम देखते हैं शुयांग का फोन आता है और वो वांग जी को बुलाता है क्योंकि वैन रॉन और वैन चाओ के साथ क्या करना है, जिस पर वांग जी कहता है और वो सीधा हैन मेंशन से निकल जाता है। वो अपनी कार में बैठता है और सीधा उस प्लेस के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं जैसे ही वांग जी उस बड़े से गोदाम के अंदर पहुंचता है, तभी हम वो वैनवान को सामने ही देखता है। वैनवान कहता है, अच्छा हुआ वांग जी तुम आ गए, वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों के साथ क्या करना है। वांग जी जो थोड़ा परेशान था, वैनवान कहता है, वांग जी क्या हुआ है। वांग जी कहता है, वैनवान को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। वेन वेनरुआन के बारे में ऐसा सुनकर शुयांग कहता है, ठीक है, पर तुम इतना गुस्सा क्यों। वांग जी कहता है, तुम्हें पता है सब गड़बड़ हो गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। विंग की दादी नहीं रही। शुयांग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है, हाँ, क्योंकि दादी चली गई और बाद में विंग को ये पता चल गया कि मुझे पहले से दादी की बीमारी की वजह से पता था। सभी मुझसे बहुत गुस्सा है। शुयांग कहता है, पर वांग जी क्या तुम्हें सच में पता था। वांग जी कहता है, हाँ शुयांग, मुझे पता था, पर मैं क्या करता। दादी ने मुझे कसम दी थी कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। और तुम बताओ, मैं दादी से किया हुआ प्रॉमिस कैसे तोड़ देता। पर कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। शुयांग कहता है, वांग जी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर वांग जी कहता है। तभी शुयांग और वांग जी दोनों उस गोदाम के बिल्कुल अंदर जाते हैं, जहां हम देखते हैं वैनिंग पहले से ही वैनवान और वैनचाओ के पास खड़ा हुआ था। वैनवान जो जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, मुझे जाने दो, वरना तुम सोचना मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। तभी वो अचानक वांग जी को देखता है। वांग जी का फेस पूरी तरीके से डार्क था, उसके फेस पे गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वैनचाओ और वैनवान जैसे ही वांग जी को देखते हैं, वो पूरी तरीके से डर जाते हैं। वांग जी को देखकर वैनवान कहता है, वाह वांग जी, लेन वांग जी, मुझे जाने दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तभी अचानक वांग जी वैनवान के करीब आता है और उसके बालों को टाइटली पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करके कहता है, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें अब जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से कितना कुछ हो गया तुम्हें पता है। वैनवान कहता है, देखो वांग जी, मैं। तभी वांग जी कहता है, तुम क्या। तुम्हें मैं बताता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गया। मेरे डैड चले गए। मेरी माँ को तुमने इतने सालों अपने कब्जे में रखा। दूसरा, तुमने विंग के साथ किया किया। तुमने विंग के माता पिता को मार डाला। तभी वैनवान कहता है, विंग के माता पिता। तभी वांग जी कहता है, हाँ, तुम जानते हो विंग किसका बेटा है। वैनवान की आंखें बड़ी थी। तभी विंग वांग जी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग और किसी का नहीं, बल्कि वीचांसी और कान ससुरेन का बेटा है। वैनरुआन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैनरुआन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तभी वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुमने विंग को नहीं मार पाया। वैनरुआन अपनी मुट्ठियां बीचता है। तभी वांग जी खींच कर एक पंच उसके फेस पे लगाता है। वैनरुआन तो पूरी तरीके से उस पंच से ऐसा लगता है उसे कि वो बस उसका सारा जबड़ा निकल के बाहर आ गया हो। वहीं हम वैनचाओ को देखते हैं। वैनचाओ जैसे ही अपने पिता को ऐसे देखता है, वो पूरी तरीके से डर जाता है। वैनचाओ कहता है, देखो वांग जी, तुम्हारे डैड को मेरे पिता ने मारा। विंग के मॉम डैड को मेरे पिता ने मारा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो तुम मुझे जाने दो। वैनडुआन गुस्से में वैनचाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम कैसे बेटे हो। वैनडुआन की बात सुनकर वैनचाओ कहता है, क्यों डैड, अगर जान बचे तो सब कुछ है, और वैसे भी आपने किया क्या है, बस हमेशा बदला लेना बदला लेना। आपकी वजह से मैं भी फंस गया। वैनडुआन को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वैनचाओ ऐसे कह रहा है। तभी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, देखो वैनडुआन, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वैनडुआन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वांग जी वैनचाओ की तरफ देखता है और कहता है, सबसे बड़ी बात, तुम्हें मेरा विंग चाहिए था ना, तुम मेरे विंग को पाना चाहते थे। वैनचाओ डर जाता है और कहता है, नहीं वांग जी, मुझे तुम्हारा विंग नहीं चाहिए। वो तुम्हारा ओमेगा है। वांग जी कहता है, फिर तुम्हारे मन में उसके लिए ऐसी भी थॉट आया भी क्यों।
वेनरवान तो इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं वेनचाओ, जिसकी फेस पे पूरी तरीके से स्वेट था, वेनचाओ कहता है, देखो वांग जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ मुझे जाने दो, और मैं तुम्हारे ओमेगा को देखूंगा भी नहीं। वांग जी कहता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम दोनों को अब बस, तुम दोनों का सफ़र यहीं तक था, अब तुम्हें ख़त्म होना होगा। वेनरवान और वेनचाओ तो पूरी तरीके से डर जाते हैं। तभी वांग जी शुयांग और वेननिंग की तरफ देखता है। वेननिंग कहता है, वांग जी क्या करना है? वांग जी कहता है, वही जो जैसे लोगों के साथ करना चाहिए। वेननिंग एक स्माइल करता है। तभी शुयांग अचानक अपने हाथ में एक अजीब सी चीज़ पहनता है और कहता है, वैसे भी वांग जी, तुम जानते हो बहुत दिन हो गए मैंने ये एंजॉय ही नहीं किया है। थैंक यू वांग जी, आज बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला है। तभी वांग जी शुयांग से कहता है, जब तुम्हारा मन भर जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है? सारे जंगली डॉग उधर साइड के कोठरी में उन्हें और इन दोनों को वहीं फेंक देना। वैसे ही उन्होंने बहुत दिन से लजीज खाना नहीं खाया। वैन वान कहता है, वांग जी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ तुम जानते भी नहीं हो, फिर भी ये मैं तुम्हें बहुत मामूली मौत दे रहा हूँ। तभी हेंचाओ कहता है, वांग जी प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम पिता और बेटे दोनों को जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से बहुत सारी गंदगी फैल चुकी है, और वैसे भी अभी मुझे बहुत करना है। ऐसा कह के वो वेनिंग और शुयांग के साथ देखता है और कहता है, अब तुम्हारा काम है, जो तुम करना चाहो वो करो, बस मैं ये चाहता हूँ मैं फिर यहाँ वापस लौट कर आऊँ, तो मुझे इन दोनों के जुड़ा कुछ भी यहाँ नहीं चाहिए। शुयांग कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो वांग जी, हम देख लेंगे। वहीं वांग जी जो धीरे से उस गोदाम से बाहर निकलता है, लेकिन वहीं हमें वेनचाओ और वेनरवान की चीखें सुनाई देती हैं और शुयांग और वेननिंग की हंसी। वहीं वांग जी अपनी कार में बैठता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, प्लीज़ विंग। ऐसा कह के वो सीधा कार में बैठकर प्लान मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो उस रूम में सो रहा था, तो अपने रूम में जाकर चुपचाप लेटा हुआ था, उसे दादी की बहुत याद आ रही थी। मैडम यू, लेनिंग और लेनी ने बहुत मुश्किल से विंग को खाना खिलाया था। वहीं हम देखते हैं वांग जी जैसे ही अंदर एंटर करता है, वो सामने लेनिंग और लेनी को बात करते हुए देखता है। तभी वो लेनिंग के पास जाता है और कहता है, माँ विंग कैसा है? लेनी तो कुछ भी नहीं कहती, वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं। तभी वांग जी कहता है, माँ आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? लेनी कहती है, वांग जी क्या सच में तो हमें तुमसे बात करनी चाहिए? तुम्हें पता भी है बीइंग इस टाइम प्रेग्नेंट है, और उसे इतना कुछ बड़ा झटका लगा। लेनी कहती है, पर वांग जी बहुत गलत बात है, तुमने आखिर दादी के बारे में क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है, माँ मेरा ट्रस्ट करो, मैं सबको बताना चाहता था, लेकिन दादी ने मुझे कसम दी कि वो नहीं चाहती कि ये बात कभी भी किसी को पता चले, और वैसे भी माँ। तभी लेनी कहती है, वांग जी अगर बताओ माँ की बीमारी के बारे में पता चलता तो हम उन्हें अच्छे डॉक्टर पर ले जा सकते थे, या कहीं बाहर उनका इलाज करा सकते थे। वांग जी कहते हैं, माँ आपको क्या लगता है मैंने कुछ नहीं किया होगा? आप गलत सोच रही हैं माँ, मैंने पहले ही दादी के बारे में बहुत सारे डॉक्टर से बात की, लेकिन दादी की लास्ट स्टेज थी और हम कुछ नहीं कर सकते, सब डॉक्टर ने बोल दिया था कि दादी को नहीं बचाया जा सकता। लेनी और लेनिंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। वांग जी की आंखों में आंसू थे। तभी लेनी खड़ी होती है और कहती है, पर वांग जी विंग का क्या, उसे कैसे समझाओगे? वांग जी लेनी लेनी और लेनिंग की तरफ देखता है और कहता है, पर माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेनिंग कहती है, विंग विंग ने अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो वांग जी हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। ऐसा कह के लेनिंग वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी जो लेनिंग को जाते हुए देख रहा था, तभी वो लेनी की तरफ देखता है। लेनी वांग जी के पास आती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, वांग जी इस टाइम विंग को सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम उसके सब कुछ हो, और तुम अच्छे से जानते हो कि तुम ही एक हो जो उसे इस टाइम इन सब से निकाल सकते हो। जाओ उससे बात करो। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी सीधा अपने रूम में एंटर करता है। तभी वो देखता है विंग जो बेड पे चुपचाप एक साइड लेटा हुआ था। तभी वांग जी धीरे धीरे रूम में एंटर करता है। विंग को पता था कि आखिर रूम में कौन आया है।
वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि ताकि वांगजी को लगे कि वो सो रहा है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो बिल्कुल विंग के सामने चला जाता है, लेकिन वांगजी को पता था कि विंग सो नहीं रहा, बल्कि वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है क्योंकि विंग की आंखें जो आंसुओं से भरी हुई थी। तभी वांगजी बिल्कुल विंग के पास जाता है और कहता है बाबे, लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता। तभी वांगजी कहता है बीबी, पर विंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता। तभी वांगजी अचानक से विंग को शोल्डर से पकड़ता है और उसे खींच लेता है। अचानक विंग की आंखें ओपन होती हैं। वो वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है। तभी वांगजी कहता है विंग प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज विंग। विंग कहता है गगा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वांगजी कहता है विंग, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना भी सही है, लेकिन विंग मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो, जिस दिन मुझे दादी की बीमारी के बारे में पता चला था, मैं उस दिन तुम्हें बताना चाहता था। तभी विंग रोने लगता है और कहता है गगा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि दादी इतनी बीमार है। वांगजी कहता है विंग, तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे छुपाकर अच्छा लगा था। विंग कहता है अगर आपको अच्छा नहीं लगा था तो आपने क्यों नहीं बताया कि दादी बीमार है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। वांगजी कहता है विंग, मैं छुपाना नहीं चाहता था। तुम जानते हो, मैंने उस दिन दादी से कहा था कि मैं तुमसे ये सब नहीं छुपा सकता, लेकिन दादी ने मुझे तुम्हारी कसम दी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताऊं। विंग जो रोने लगता है। विंग कहता है गगा, मैंने अपनी दादी को खो दिया। आप जानते हैं, मॉम डैड के बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं, मेरी दादी थी, वो भी चली गई। तभी वांगजी अचानक विंग को अपनी तरफ खींचता है और अपनी लैब में बिठाता है और कहता है भावे, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि दादी के अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है। क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? मॉम डैड अंकल आंटी सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, यहाँ तक कि चैन गग्गा, क्या वो कुछ भी नहीं है। विंग अचानक से चुप हो जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी विंग कहता है गगा, आई एम सॉरी। भांजी कहता है विंग, फिर भी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि उनके अलावा अब तुम्हारा कोई नहीं है। भांजी कहता है विंग, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है ना माँ तुमसे कितना प्यार करती है। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम जानते हो माँ कितनी परेशान है। विंग कुछ भी नहीं कहता। भांजी कहता है तुम्हें याद है जब मैंने माँ को से थोड़ी बात नहीं की थी तो तुमने मुझ पर कितना गुस्सा किया था, फिर आज क्या हो गया। तभी भीम कहता है सॉरी गग्गा, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ कि दादी अब मेरे साथ नहीं है। गग्गा, मैं दादी से बहुत प्यार करता था, मैं दादी के बिना। तभी वांगजी कहता है भीम, मेरी बात सुनो, हर कोई आता है और जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। वांगजी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांगजी विंग को टाइटली हक कर लेता है। विंग भी धीरे धीरे वांगजी को टाइटली हक कर लेता है। वो विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है बेबी, तुम्हें अगर मुझे डांटना है तो डांटो, मुझे मारना है तो मारो, तुम जो चाहे वो करो, पर प्लीज़ अपने गगा से बात करना बंद मत करो। तुम जानते हो जब तुम गगा से बात नहीं करते तो गगा को कैसा लगता है। ऐसा कहता है। फिर अपने आंसू क्लीन करता है और कहता है गगा मुझे माफ़ कर दो। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है पर माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, मैं वादा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। जिस पर विंग की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांगजी विंग के फोrehead पे, आइस पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करता है और फिर से विंग को हक कर लेता है। वहीं हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे, क्योंकि जियांग फेमियान मैडम यू भी अभी यहीं थे क्योंकि वो विंग की वजह से परेशान थे। तभी हम देखते हैं सभी लोग पहले से ही वांगजी और विंग का वेट कर रहे थे। लेनी और यू तो बहुत परेशान थे। तभी यू और लेनी से कहती हैं तुम चिंता मत करो, वांगजी सब ठीक कर देगा। मैडम यू कहती हैं काश ऐसा ही हो, मैं विंग को और इतना सैड नहीं देख सकती। लेनी कहती हैं अगर वांगजी ने उसे नहीं मनाया तो मैं सच कह रही हूँ मैं वांगजी को कितना मारूंगी, उसकी वजह से ही मेरा बच्चा इतना दुखी है। ऐसा कहती हैं जिस पर लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी हम देखते हैं वांगजी विंग का हाथ पकड़कर धीरे धीरे नीचे आता है। तभी मैडम यू और लेनी
वांग जी विंग को देखती हैं तो उनके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को वहीं चेयर पर अच्छे से बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। सभी विंग की तरफ ही देख रहे थे। तभी रैनकुरैन कहते हैं, विंग बेटा क्या तुम ठीक हो? विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ डैड मैं ठीक हूँ। फेमियान कहते हैं, अच्छा हुआ बच्चा कि तुम ठीक हो, हम सब तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थे। तभी विंग कहता है, सॉरी डैड। फेमियान कहते हैं, बिल्कुल नहीं बच्चा, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है ये सब। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता। लैनी विंग के पास जाती हैं और उसके बालों में अपने हाथ घुमाते हुए कहती हैं, विंग हम सब दुखी हैं माँ के जाने से, पर फिर भी बेटा तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो ये बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तभी विंग अचानक से याद आता है। वो कहता है, आई एम सॉरी मॉम, मैं अब कोई स्ट्रेस नहीं लूँगा। जिस पर लैनी एक स्माइल करती है। वहीं हम देखते हैं सभी अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद विंग और वांग जी अपने रूम में थे। वांग जी जो बेड पे लेटा हुआ था और विंग पूरी तरीके से उसकी चेस्ट पे लेटा हुआ था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग जो बहुत थका था इसलिए गहरी नींद में सो चुका था। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन पिकअप करता है। तभी वो देखता है फ़ोन वेनिंग और शुयांग थे। तभी शुयांग कहता है, वांग जी कहता है, क्या हुआ शुयांग? शुयांग कहता है, वांग जी काम हो गया है। वेनिंग और शुयांग की बात सुनकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, आखिर वेंस का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका। वांग जी की बात सुनकर शुयांग कहता है, बिल्कुल। तभी वांग जी कहता है, शुयांग सूसे कैसा है? शुयांग कहता है, सूसे ठीक है, हालांकि वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी वो ठीक है। वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। तभी शुयांग भी फ़ोन रख देता है। वहीं अब हम देखते हैं टाइम स्किप ऐसे ही हो रहा था। वांग जी जो विंग की प्रेगनेंसी में उसका बहुत ख्याल रखता है, सभी फैमिली वाले बहुत खुश हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो आजकल बहुत अजीब हो गया है। वो कभी भी गुस्सा करने लगता है, वो कभी भी हंसने लगता है, कभी भी रोने लगता है। ये सब उसकी प्रेगनेंसी की वजह से है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बस वांग जी को हरदम अपने पास चाहता है। वांग जी बेचारा जब भी विंग कॉल करता है, चाहे कितनी भी अर्जेंट मीटिंग क्यों ना हो, उसे उस टाइम ही विंग के पास आना पड़ता है। इस वजह से सभी वांग जी को इस तरीके से देखकर कभी कभी बहुत सैड फील करते हैं वांग जी के लिए, लेकिन कभी कभी सबको बहुत हंसना आता है, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी सबके सामने कोल्ड है और एक डेंजर माफिया है, वहीं विंग के सामने वांग जी बिल्कुल एक भीगी बिल्ली के जैसा है, जो विंग के लिए कुछ भी करने को रेडी है। विंग की डांट सुन सकता है, विंग की हर बात मानता है। इस बात से सभी बहुत हंसते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अपने रूम में थे। तभी अचानक विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी के फेस की तरफ देखता है। विंग जो ऑफिस का काम कर रहा था वो कहता है, क्या हुआ बेबी? तभी विंग वांग जी के हाथ से वो फाइल लेता है और उसे वहीं टेबल पर रख देता है। वांग जी कहते हैं, बेबी क्या हुआ? तभी विंग अचानक से वांग जी के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बेबी। विंग कहता है, गगा मैं आपको अब भी चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं, विंग। विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे आपको अब भी चाहिए, समझे आप? वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, अगर मेरा बेबी अभी चाहता है तो ठीक है, मैं अपनी बेबी को अभी खुश कर दूंगा। ऐसा कहकर वो अचानक विंग के भी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। दोनों जल्दी से एक दूसरे की बटन शर्ट निकालते हैं और फेंक देते हैं। वहीं वांग जी अचानक से विंग की नेक को पकड़ता है और उसके फेस को अपनी तरफ कर लेता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। तभी वांग जी किस करते करते ही विंग को अचानक से उठा लेता है और उसे उठाकर बेड पर ले जाता है। उसे बेड पर लिटाता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग की प्रेगनेंसी वैसे भी 6 मंथ हो गया है, इसलिए विंग का टमी भी अब दिखने लगा है। वांग जी फिर भी बहुत अच्छे से हल्के से, ताकि वो बेबी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो विंग की चेस्ट पे किस करता है, लिक करता है, सक करता है। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखता है
तभी विंग कहता है, गगा ये सब करना बंद कीजिए, मैं आपको अभी फील करना चाहता हूँ। वांग जी की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विंग कभी इतना सेमलेस नहीं था जितना वो इस प्रेगनेंसी में हो गया है। तभी वांग जी कहता है, बेबी पर विंग कहता है, मैंने कहा ना। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और एक गहरी सी सांस लेता है और वो जल्दी से खुद को विंग के अंदर एंटर करता है। विंग जो पूरी गहरी गहरी सांसें लेता है और अचानक उसके मुंह से जोर से वांग जी का नाम निकलता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट होते हैं, लेकिन वांग जी इस बात का अच्छे से ख्याल रखता है कि कहीं वो बिल्कुल भी विंग को हर्ट ना कर दे। वहीं विंग और वांग जी जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को वहीं कटल करके इसी तरीके से सो जाते हैं। वांग जी ने खुद को और विंग को क्लीन नहीं किया था, क्योंकि सच में दोनों बहुत थके हुए थे। वहीं हम टाइम स्किप करके देखते हैं, अब विंग की प्रेगनेंसी 9 मंथ हो गया था। अब कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती है, इसलिए विंग जो लिविंग एरिया में बैठा हुआ था, लेनिंग जो विंग के पास बैठी थी और उससे बातें कर रही थी, वहीं हम लेनी को देखते हैं। लेनी जो विंग के लिए जूस लेकर आती हैं। तभी लेनी कहती हैं, विंग वैसे क्या तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है? विंग कहता है, नहीं माँ। ऐसा कहता है। लेनी कहती है, वैसे भी अभी तुम्हें पता है बेबी कभी भी आ सकता है, इसलिए अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी फील हो तो तुम्हें मुझे या लैंडिंग माँ को बताना होगा। विंग कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक जूस पीते पीते विंग विंग को अचानक से कुछ अलग सा फील होता है। लैंडिंग कहती है कि क्या हुआ विंग? विंग कहता है, माँ पता नहीं, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। लेनी जो विंग की तरफ ही बैठी थी वो कहती है कि क्या हुआ है बच्चा? लेनी की तरफ देखता है, कहता है, माँ मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसा कह के जोर से चिल्लाता है। लेनी और लेनिंग तो बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। वांग जी को बहुत अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसे ऑफिस जाना पड़ा था। लेनी और लेनिंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी लेनिंग कहती है, लेनी हमें कुछ करना होगा। लेनी कहती है, हम क्या करें? लेनिंग कहती है, हमें विंग को उठाकर पहले कार तक ले जाना होगा ताकि हम उसे हॉस्पिटल लेके जा सकें। तभी लेनी कहती है, पहले मुझे वांग जी को कॉल करना होगा। लेनिंग कहती है। वहीं हम देखते हैं लेनिंग जल्दी से ड्राइवर को कार निकालने को कहती है। तभी लेनिंग कई बार सिचेन को, वांग जी को, कुरैन को कॉल करती है, लेकिन तीनों में से कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। वहीं हम देखते हैं लेनी फिर हार मानती है और वो सीधा शुयांग को कॉल करती है। शुयांग जैसे ही लेनी का कॉल देखता है, लेनी जोर से चिल्लाती है और कहती है, शुयांग वांग जी और सिचेन कहाँ हैं? शुयांग कहता है, वो मीटिंग रूम में है माँ। तभी लेनी कहती है, उनको बोलो अभी मीटिंग खत्म करें और जल्दी हॉस्पिटल आए, क्योंकि विंग को पेन शुरू हो गया है। शुयांग तो शॉक हो जाता है और कहता है, ठीक है माँ, ऐसा कहता है और वो जल्दी से उस मीटिंग रूम में जाता है। वहीं शुयांग को ऐसे आता हुआ देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ शुयांग? शुयांग कहता है, वांग जी तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ का कॉल आया था, विंग को पेन शुरू हो गया है। वांग जी तो शॉक हो जाता है। तभी सिचेन और वांग जी दोनों अपना फ़ोन चेक करते हैं। दोनों के फ़ोन पे कई सारे लेनी के कॉल्स थे, वहीं लैन कुरैन की भी। वो तीनों जल्दी से खड़े होते हैं और मीटिंग को वहीं ख़त्म करने को बोलते हैं और सीधा जल्दी से वो पार्किंग एरिया में जाते हैं, एक कार लेते हैं और तीनों सीधा उस हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं लेनी और लैनिंग दोनों अच्छे से विंग को पकड़ती हैं और वो उसे कार तक ले जाती हैं। कार में ले जाने के बाद वो अच्छे से विंग को कार में बिठाती हैं। विंग को बहुत पेन हो रहा था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। विंग जो जोर से चिल्ला रहा था। तभी लेनी और लेनी ड्राइवर से जल्दी कार चलाने को कहती हैं। ड्राइवर जल्दी कार को सीधा हॉस्पिटल के पास ले जाता है। पहले से ही लेनी ने हॉस्पिटल में कॉल कर दिया था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही कार सीधा हॉस्पिटल के सामने रुकती है। डॉक्टर पहले से ही रेडी थे। वो जल्दी से एक स्ट्रेचर पर विंग को लिटाते हैं और सीधा अंदर ले जाते हैं। विंग जो पेन की वजह से पूरी तरीके से चिल्ला रहा था और वांग जी का नाम ले रहा था। लेनी और लेनिंग दोनों उस ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं अचानक वांग जी, सिचेन और लैनकुरन आते हैं। वांग जी कहता है, माँ विंग कैसा है? लेनी और लेनिंग कहते हैं, विंग अंदर है और डॉक्टर हैं उसके पास। तभी सिचेन और लैनकुरन भी एक गहरी सी सांस लेते हैं। वांग जी जो बहुत परेशान था। तभी हम देखते हैं अचानक चेंग जो जल्दी से वापस आता है।
चैंग कहता है माँ विंग कैसा है? तभी लेनिंग कहती है बच्चा टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। तभी चैंग सिचेन की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं अचानक चैंग जो सिचेन की तरफ देखता है और उससे थोड़े से चक्कर आने लगते हैं और वो बस गिरने ही वाला था कि तभी सिचेन चैंग को अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं चैंग। सभी चैंग को ऐसे देखकर घबरा जाते हैं। वहीं वांग जी लैनिंग और लैनी भी चैंग के पास आती हैं। सिचेन कहते हैं क्या हुआ बेबी? चैंग कहता है पता नहीं क्या हुआ है, मुझे 2 दिन से बहुत वीकनेस फील हो रही है। तभी लैनी कहती है सिचेन हम सब हैं यहाँ, तुम चैंग को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाओ और पता करो आखिर क्या प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं सिचेन कहते हैं तभी सिचेन चैंग को लेकर एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो उसी हॉस्पिटल में एक केबिन में था।